अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू यूनिटी उर्दू। इस वीडियो पे हम सीखेंगे कि हम कैसे इन्वेक्टर के अंदर अपनी मर्ज़ी की एनिमेशन लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने लगाई हुई है, आपके सामने ही है। अगर सपोज़ कि ये मैंने एक एटम है जो मैंने बनाई है यूनिटी के अंदर इन्वेक्टर यूज़ करते हुए। ठीक है, जब मैं इसको पिक कर लूँगा तो आप देखिएगा इसकी आइडियल एनिमेशन वो भी चेंज हो गई है। ठीक है, आइडियल एनिमेशन और इसकी जो वॉकिंग एनिमेशन है वो भी चेंजिंग है। जैसे कि ये अपने कंधे पे रख के चल रहा है, तो ये मैंने चेंज कर दी है इसके अंदर इन्वेक्टर की एनिमेशन। हालांकि इसकी जो अपनी ओरिजिनल एनिमेशन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, अब इसकी ओरिजिनल एनिमेशन के लिए मैं क्या करूँगा, मैं पकड़ूँगा इसकी अपनी तलवार। तो ये इसकी ओरिजिनल एनिमेशन थी जो कि मैंने चेंज कर दी है। अब देखें इसकी एनिमेशन क्या है आइडियल, और जो मेरा पिक किया हुआ टूल है उसकी एनिमेशन क्या है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक आइटम बनाएंगे और फिर उसके हिसाब से उसकी एनिमेशन इनेबल करवाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं कि एक किस तरह हम अपना एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको हम ऐड करेंगे, अपनी मर्ज़ी की एनिमेशन उसके साथ लगाएंगे जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। तो पहले हम जाते हैं इन्वेक्टर के अंदर। इसमें हम लोग आते हैं कंपोनेंट, नहीं कंपोनेंट के अंदर ही हम लोग बनाएंगे एक मेली वेपन। तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इसके अंदर मेली वेपन को। मेली वेपन के अंदर हम लोग कोई FPX मॉडल सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने जैसे कि लास्ट टाइम किया हुआ था पिकैक्स, तो मैं इसको दोबारा इधर सर्च कर लेता हूँ। इसको मैं सीन पे क्लिक कर लेता हूँ। मेरे पास मेरे एसेट आ गए हैं। ये मेरे पास आ गया है पिकैक्स मेरा मॉडल। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास पिकैक्स का मॉडल है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और जनाब अब मैं करता हूँ क्रिएट। अब देखें ये मेरा जो है फॉर्मर टाइप मैंने लिया हुआ है। अब देखते हैं मेरा किधर गया पिकैक्स। ये हायरार्की विंडो में मैं आता हूँ सबसे नीचे। ये पड़ा हुआ है मेरा मॉडल पिकैक्स का, और ये कहीं हवा के अंदर स्पेस के अंदर कहीं मौजूद है। तो ये इसका जो बॉक्स है ना, ये इधर से इसका हिट बॉक्स है। तो पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं हम। तो मैं आऊँगा जनाब, ये पिकैक्स ओपन करता हूँ, इसके अंदर कंपोनेंट में जाता हूँ और कंपोनेंट के अंदर पड़ा हुआ है हिट बॉक्स। ये हिट बॉक्स है मेरा। तो हिट बॉक्स का होता है, ज़ाहिर सी बात है हिट इसने कहाँ पे होना है, ऊपर वाले एरिया में, टॉप एरिया में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जी इसका जो बॉक्स है ना इसको पहले करता हूँ कस्टमाइज। तो ये जो बॉक्स एडिटर है ना, इस पर क्लिक करूँगा मैं, तो मेरे पास ये आ जाएंगे चारों तरफ बॉक्स एडिट होने के लिए ना, बॉक्स आ जाएंगे कुछ ग्रीन से। तो मैं इन्हों को पकड़ता हूँ बिल्कुल, पहले मैंने फ्रंट रखा हुआ था, बिल्कुल छोटा कर दिया मैंने, और इसकी जो हाइट है वो बिल्कुल इसके बराबर कर दी। अब मैं इसको इसको जो वर्ल्ड रोटेशन टूल है ना इसका, इससे रोटेट करता हूँ। अब देखें जी, इसकी हाई जो विड्थ है ना, अब इसको इसके हिसाब से मैं कम करता हूँ। तो ये मैंने दोबारा पकड़ा कोलाइडर, एडिट पे गया, और ये जो इसकी विड्थ है ना इसको मैंने बराबर कर दिया इसके। अब मैं इसको चारों तरफ से घुमा कर देखता हूँ यार कि ये ठीक है कि नहीं। तो इस वक्त ये बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरा आ गया बिग एक्स। अच्छा, अब मैं इसको लेकर जाता हूँ अपने प्लेयर के पास। तो जी मेरा प्लेयर कहाँ है, अपने प्लेयर के पास आऊँगा, डबल क्लिक करता हूँ प्लेयर के ऊपर, तो ये मेरा प्लेयर पड़ा है। और अब मैंने उसको अपने प्लेयर के पास लेकर आना है। तो उसका सिंपल शॉर्टकट की है, शॉर्ट कीज़ है उसकी कंट्रोल शिफ्ट एफ। तो ये देखिए ये मेरे ट्रैक्टर के पास आ गया। ठीक है, ये कंट्रोल किया मैंने, ये मेरे ट्रैक्टर के पास आ गया, बिल्कुल पास। अब देखिए जी मैंने क्या किया,
मैंने इसकी जो रोटेशन है ना वो ज़ीरो कर दी। ठीक है, तो अब मैं इसको ना पिक करने की कोशिश करता हूँ। सपोज कि मैंने इसको रखा हुआ है इधर, और अब मैं इसको कोशिश करता हूँ कि ये ना पिक करे इसको। ठीक है, तो मैं प्ले करता हूँ अपना यूनिटी प्रोजेक्ट, देखते हैं इसको पिक कर रहा है या नहीं कर रहा। हमें इसके अंदर और काम करना पड़ेगा या इतना ही काफ़ी है। तो ऑब्जेक्ट तो मैंने एक अपना बना लिया। अच्छा, ये मेरी गेम जो है वो प्ले हो चुकी है, तो मैं अब इसको ना पिक करने की कोशिश करता हूँ। सॉरी, मेरा थोड़ा सा सिस्टम जो है वो थोड़ा स्लो है। खैर, इट्स ओके। अच्छा, मैं इसके पास जाता हूँ और मैं प्रेस करता हूँ ई। और ये इसको पिक नहीं कर रहा, इसको पिक नहीं कर रहा। तो चलें, अब इसको हम लोग, ये अब इसको पिक नहीं कर रहा, तो लिहाजा अब हम देखते हैं कि ये किस तरह इसको पिक करेगा। तो देख लेते हैं। इसको मैं दोबारा जाता हूँ अपने सीन में। मैंने गेम को स्टॉप कर दिया गेम ऑब्जेक्ट बना और लिया। ये जो मैं मेरा इसको सीन है नाम ये दे देता हूँ हो गया कलेक्टेबल। कलेक्टेबल ठीक है, और इसके ऊपर मैं जाता हूँ अब ऐड कंपोनेंट, और कंपोनेंट एक ऐड करता हूँ कलेक्टेबल। कलेक्टेबल स्टैंड अलोन, ये कंपोनेंट मैं ऐड कर रहा हूँ। तो ये आ गया मेरे पास, और अब इसको मैं कहता हूँ जनाब के ऐड कंपोनेंट, और मैं इसके ऊपर लगाता हूँ सफ़ेयर कोलाइडर, क्योंकि इसने ज़ाहिर सी बात है उसको ऐड ट्रिगर होगा तभी इसको ऐड करेगा। ठीक हो गया, तो ये ट्रिगर होगा तभी ये इसको ना पिक करेगा। तो अब देख लेते हैं क्या पोजीशन आती है इसकी। अब मैं प्ले करके देखता हूँ और उसका बिहेवियर चेक कर लेते हैं एक बार। और दरअसल ये मेरा मोबाइल वर्जन है, इसलिए जब मैं इसके पास जाऊँगा तो ये मेरे पास ना एक हैंड सा, हाथ सा बना हुआ आ जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वर्क नहीं कर रहा। तो देखते हैं इसके साथ क्या मसला है जो ये काम नहीं कर रहा। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट इसको पिक नहीं कर रहा, अपने वेपन को, जो आइटम मैंने बनाई है। तो मैं अब आता हूँ दोबारा इस आइटम के ऊपर, और इसके अंदर जो मैंने एक बनाया था कलेक्टेबल। ठीक है, कलेक्टेबल के अंदर मैं आऊँगा कलेक्टेबल के टाइप के ऊपर, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसने ना वेपन। ठीक है, वेपन, इसको अपना ये ऑब्जेक्ट दे देता हूँ। ये मैंने इसको अपना यही ऑब्जेक्ट जो पिकैक्स था ना ये मैंने दे दिया इसके वेपन कम। ये जो कंपोनेंट लगा हुआ है इसके ऊपर कलेक्टेबल स्टैंड अलोन, उसके अंदर मैं गया, कलेक्टेबल पे गया, और फिर मैंने क्या किया, ये जो वेपन है ना वेपन, इसके अंदर मैंने ये इसका ऑब्जेक्ट पास कर दिया। ठीक है, तो अब इसको मैं दोबारा प्ले करके देखता हूँ। अच्छा, अब मैंने इसको प्ले कर दिया है। अब देखते हैं ये इसको पिक कर सकता है कि नहीं। दोबारा इसके पास किया, और ये देखें, ये दोबारा एक्शन का बटन आ गया मेरे पास। इसको क्लिक किया और ये इसने पिक कर लिया। देखें, ये पिक तो किया हुआ है मगर इसकी पोजीशन देखें कहाँ पे है। पिक की पोजीशन देख रहे हैं आपने कि इसने किस जगह से इसको पिक किया हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग पहले सेट कर लेते हैं कि ये पिक इसने इधर क्यों किया हुआ है।
ठीक है। अब मैं अगर इस गेम व्यू को करूं मिनिमाइज और जाऊं अपने सीन के अंदर, ताकि मैं दिखा सकता हूँ आपको कि ये कहाँ पे है। ये पड़ा हुआ है और ये पड़ा हुआ है मेरे पास इधर, पिकेक्स डिफ़ॉल्ट हैंडलर, ठीक है ना, राइट हैंड के डिफ़ॉल्ट हैंडलर के अंदर पड़ा हुआ है। और ये मेरा फॉरवर्ड कंट्रोलर, ठीक हो गया। तो अब मैंने जो चीज़ सेट करनी है वो है कि ये बिल्कुल इसकी ना एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन पे है, ठीक हो गया। तो अब मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं पहले ये करता हूँ कि जाता हूँ इस, अच्छा पहली चीज़ तो ये है कि मैं देख रहा हूँ कि इसके जो कोलाइडर है ना, कोलाइडर वो बहुत ना तंग कर रहे हैं मुझे। मतलब ये इतनी दूर क्यों आया हुआ है, इसको तो जाना चाहिए था इस एग्जैक्ट पोजीशन के अंदर, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ जी, कैक्स को मैंने किया पकड़ा इधर से, ठीक है। इसको मैंने किया थोड़ा सा रोटेट, गेम को मैं करता हूँ पॉज। तो ये बिल्कुल इसके हाथ के अंदर मैंने ना इसको एडजस्ट करना है, इसके हाथ के अंदर मैंने इसको एडजस्ट करना है, क्योंकि जब ये इसके हाथ के अंदर एडजस्ट हो जाएगा ना, तब जो है इसकी एनिमेशन वगैरह सेट होगी, कर सकेंगे हम, ठीक हो गया। अब देखें ये आ गया इसके हाथ के अंदर, और क्या करता हूँ मैं, सॉरी क्योंकि ये मेरा थोड़ा सा माउस के अंदर कुछ मसला है। रोटेशन टूल के अंदर आता हूँ और इसको रोटेट करता हूँ इस तरह, दोबारा मैं W प्रेस करता हूँ और इसको मैं बिल्कुल इसके ना हाथ की पोजीशन पे लेकर आ रहा हूँ, ठीक हो गया। अब ये आना चाहिए कुछ इस तरह, बिल्कुल इसके हाथ के अंदर, ठीक हो गया। थोड़ा सा इसको ऊपर करके ताकि बिल्कुल ये एडजस्ट हो जाए, आ गया। अब मैं इसके इधर से करता हूँ कंपोनेंट कॉपी, ट्रांसफॉर्म पे जाता हूँ और मैं करता हूँ कॉपी कंपोनेंट, ठीक हो गया। ये मैंने कंपोनेंट्स की कर ली कॉपी, ठीक है। अब मैं इसको रिज्यूम करता हूँ गेम को, तो ये इस वक्त इसके बिल्कुल एग्जैक्ट हाथ में है, बट ये इसकी जो है एनिमेशन अभी भी अपनी ही है, अपनी वॉकिंग की आइडियल एनिमेशन है और उसकी एनिमेशन चेंज नहीं हुई। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, एक तो पहले कि ये इसको पिक करे तो इसको बिल्कुल सेम ही इसके हाथ में आए, और दूसरी चीज़ इसकी आइडियल एनिमेशन। तो शुरू करते हैं, उसके ऊपर जाते हैं। मैंने गेम को पॉज किया और आता हूँ अपने कंपोनेंट के अंदर। अब फॉर्मर के अंदर, इन वेक्टर कंपोनेंट के अंदर, स्नैप बॉडी के अंदर देखिए ये है एक डिफ़ॉल्ट, मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ, उसका डुप्लीकेट बन गया। और इसको मैं करता हूँ पिक एक्स पोजीशन, पोजीशन मैंने लिख दिया, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ इधर से पेस्ट वैल्यू, ठीक है। अब ये पिक एक्स पोजीशन को मैं करता हूँ कॉपी, और ये जो मैंने पिक एक्स बनाया था ना, इसके कलेक्टेबल पे आता हूँ, और ये जो है ना टारगेट इक्विप पॉइंट कहाँ पे है, ये कलेक्टेबल टैब्स के अंदर, इधर मैं इसको करता हूँ पेस्ट। फिर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अच्छा तो ये मैं गेम प्ले के अंदर आ गया हूँ आपके, ठीक है। तो देखिए मैं इसके पास जाता हूँ, मैं इसको पिक करता हूँ, तो इसकी ना पोजीशन देखें,
अभी भी इसकी पोजीशन ये है बट इसका हाथ ही है। तो अब ये क्या मसला है, तो अब हम इसको ज़रा देख लेते हैं कि क्या मसला है। तो चलो इसका हल ढूंढते हैं हम। मैं इसको दोबारा स्टॉप करता हूँ और जाता हूँ मैं अपने फार्मर के ऊपर। अच्छा अब देखें जनाब, ये मेरा है फार्मर, ठीक है, करेक्टर है मेरा। और मैं थोड़ा सा हायरार्की को बड़ा कर दूं ताकि आपको नज़र आ जाए। ये इन वेक्टर कंपोनेंट के अंदर आते हैं, इसके अंदर होती है ये स्नैप बॉडी, इसके अंदर आते हैं। अब इस स्नैप बॉडी के अंदर आकर जब हम देखेंगे ना इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, ये देखें, मैं इसके आता हूँ लेफ्ट हैंड के ऊपर और दोबारा आता हूँ इसके राइट हैंड के ऊपर। अब देखो राइट हैंड आ रहा है इसका ये, ठीक है। मैं इसको करता हूँ स्नैप टू पोजीशन और स्नैप टू रोटेशन, ठीक हो गया। अब ये इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पर आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये इसके एक्स वाई जी एग्जैक्ट पोजीशन पर आ रहे हैं। और ये पहले कहाँ थे, अगर आपने नहीं गौर किया तो चलो ये मैं दूसरे पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं मैंने लेफ्ट हैंड पे क्लिक किया है और ये पोजीशन कहाँ पे गए हुए हैं, ये नीचे गए हुए हैं बिल्कुल इसके पैरों के ऊपर, देख रहे हैं बिल्कुल पैरों के ऊपर गए हुए हैं ये। तो मैं क्या करता हूँ, इधर से स्नैप टू पोजीशन और स्नैप टू रोटेशन, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली अपनी पोजीशन पे आ चुके हैं। तो अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। ये मेरी गेम प्ले हो चुकी है, तो हम देखते हैं कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। मैं दोबारा इसके ऊपर आता हूँ, दोबारा पिक करता हूँ, और नो, इसकी पोजीशन तो और ख़राब हो गई है। अब देखते हैं ये क्या मसला है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको करता हूँ पॉज और जाता हूँ अपनी गेम सीन में, ठीक है। अब ये जो स्नैपिंग का ये, अब ये जो एरिया है ना पिक एबल और ये डिफ़ॉल्ट, इसके ना राइट हैंड पे गया हुआ है, ठीक है। और राइट हैंड इसका किधर गया हुआ है, आप देख रहे हैं राइट हैंड इसका किधर गया हुआ है, ये देखें कहाँ पे गया हुआ है इसका राइट हैंड। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि क्या मसले आते हैं और उनके सोल्यूशन क्या होते हैं। खाली अगर मैं सोल्यूशन दे दूँगा तो मेरा ख्याल है आपके लिए वो चीज़ें काफ़ी नहीं होंगी, क्योंकि अगर मैं सिंपल सोल्यूशन देता जाऊँगा ना तो आपको जब भी ऐसे मसले फेस आएंगे तो आप उनको कैसे हल करेंगे। तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको ना मसले जो आ रहे हैं उनका सोल्यूशन दूँ आपको, ठीक है। तो इसलिए कोई भी चीज़ वीडियो के अंदर कटिंग नहीं करूँगा मैं, सब मसले जो मुझे सामने आएंगे उनके हल आपके सामने मैं हल करूँगा ताकि आपको नज़र आता जाए सब। अब ये देखें ये कहाँ पे गया हुआ है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि ये इसके ना हाथ में आ जाए किसी तरह, ठीक है। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ। अच्छा तो मैंने इसको स्टॉप किया और ये जो इसकी पोजीशन है ना, जो मैंने बनाई थी डिफ़ॉल्ट राइट हैंड की पोजीशन देखें, ये है ये डिफ़ॉल्ट की पोजीशन देखें, ये कहाँ पे गया हुआ है। और ये पिक एक्स की पोजीशन देखें, मैं पिक एक्स की पोजीशन रोटेशन ये ट्रांसफॉर्म को रीसेट करता हूँ और साथ ये डिफ़ॉल्ट हैंड की ट्रांसफॉर्म रोटेशन ट्रांसफॉर्म को रीसेट करता हूँ। अब ये देखें ये इसके बिल्कुल राइट हैंड के ऊपर आ चुका हुआ है। मैं इसको सेव करता हूँ और दोबारा प्ले करता हूँ। अब देखते हैं कि इसका क्या फ़र्क पड़ता है इसके ऊपर। दरअसल मैं सारी चीज़ें आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या मसले आते हैं और क्या कैसे उनको हल करना है। मेरा मकसद आपको गेम यूनिटी की सिखाना है, ना कि ऊपर से गुजारना, ठीक है। अच्छा तो मैं इसको पिक करता हूँ, तो अब देखें ये बिल्कुल इसके हाथ में आ चुका है। मगर हमारे पास सेम वही इशू के इसके हाथ में आ तो गया, मगर इसकी ना रोटेशन ठीक नहीं है,
ठीक है, तो पहले इसके ना रोटेशन के ऊपर काम कर लेते हैं हम थोड़ा सा। इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज, मतलब मैक्सिमाइज से मैं एग्जिट करता हूँ, सीन के अंदर आता हूँ। ठीक है, और ये जो हमारा है ना, ये डिफ़ॉल्ट हैंडलर के अंदर आया हुआ है किस पोजीशन पे, बिग एक्स की पोजीशन पे। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट भी आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये आए, इसकी पोजीशन पे आए। ठीक है, ये जो पिक एक्स पोजीशन है इसको आना, इसके अंदर आना चाहिए, इसको डिफ़ॉल्ट के अंदर नहीं आना चाहिए। ऐसे ही है ना। चलो हम फिलहाल डिफ़ॉल्ट को चलो यूज़ कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट को पकड़ता हूँ, इसकी रोटेशन जो है ना सेंटर करके रोटेशन टूल सेलेक्ट करता हूँ। इसको मैं ना स्टॉप कर पॉज कर लेता हूँ, रोटेशन टूल के साथ मैं इसको ना रोटेट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये आ गया। और ये आ गया। दरअसल ये मैंने पिकेक्स को रोटेट कर दिया, इसके चाइल्ड को रोटेट कर दिया, पेरेंट को नहीं किया। ठीक है ना, तो ये देख रहे हैं बिल्कुल सही पोजीशन पे आ गया इसकी। ठीक है, मगर मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इसके ऊपर, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे पास पिकेक्स की पोजीशन है ना वो ये ले। तो मैं दोबारा देखता हूँ इसको कैसा, इसके साथ मसला गया। इसके ऊपर आता हूँ मैं अपने पिकेक्स के ऊपर, और इसके ऊपर एक लगा होता कंपोनेंट कलेक्टेबल। ठीक हो गया, दोबारा कलेक्टेबल आता हूँ, ये पिक एक पोजीशन पे आ रहा हूँ, वेपन पिकेक्स मैंने दिया हुआ है। इसको मैं देखता हूँ ये पोजीशन कहाँ पे पड़ी हुई है, ये पोजीशन पड़ी है। ठीक है, राइट हैंड के अंदर है और ये है। ठीक है, और ये आ रहा है डिफ़ॉल्ट के अंदर आ रहा है, अभी भी डिफ़ॉल्ट की पोजीशन पे आ रहा है। अच्छा, तो जैसा हम देख रहे थे कि ये है ना, अपने इसको डायरेक्ट वो पिकेक्स की पोजीशन के अंदर नहीं ऐड कर रहा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा देखता हूँ इसको एक बार प्ले करके कि ये वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। गेम प्ले हो गई मेरी। मैं ज़रा इसको ना स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करता हूँ, क्या अब नज़र आ जाए। ये ठीक है, अब मैंने देखे इसको किया बिग, तो ये वो डिफ़ॉल्ट ट्रांसफॉर्म्स पे पिक कर रहा था, अब ये नहीं कर रहा। अच्छा, ये नहीं कर रहा, उसकी रीज़न पता क्या है, ये देखें। मैं आता हूँ इधर फॉर्मेट कंट्रोलर के अंदर, उसके बाद मैं आता हूँ ये मिले मिले कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, अब देखिए डिफ़ॉल्ट के अंदर जो है ना, इस पर कोई ट्रांसफॉर्म नहीं पड़ा हुआ, ये देख रहे हैं ना। राइट हैंड ये एक मिले इवेंट्स है, उसके साथ ये डिफ़ॉल्ट है। मैं आया हूँ ये कलेक्ट मिले कंट्रोलर के अंदर। अच्छा, ये डिफ़ॉल्ट हैंडलर ये है नन, इसको मैं जाता हूँ और इधर से करता हूँ डिफ़ॉल्ट। अब ये दो डिफ़ॉल्ट हैं, अब लेफ़्ट कौन सा है और राइट वाला कौन सा है, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो इसलिए मैं इसको फिर क्लोज करता हूँ। पिक विंडो से बजाय मैं ट्रैक चला जाता हूँ, मैं इस इंस्पेक्टर को ना इधर से लॉक कर लेता हूँ। अच्छा, मैं लॉक कर लिया मैंने, और अब मैं आता हूँ जनाब, ये राइट हैंड है, और तो मैं ये राइट हैंड के ट्रांसफॉर्म पे देख रहा हूँ। फिर ये पड़ा हुआ है जी इसका, राइट हैंड पे लेफ्ट पड़ा हुआ है, ये गलती मैंने कर दिया था इस, क्योंकि वो उधर क्लियर समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने इसको ये दे दिया राइट हैंड का होल्डर। ठीक है, मैं इसको दोबारा प्ले करता हूँ, ये मेरे से मेरी मिस प्लेस हो गया किसी वजह से, तो खैर चलें कोई नहीं, दोबारा प्ले करके हम देखते हैं हम ये डिफ़ॉल्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, मैं जरा स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको ना विजन थोड़ा क्लियर हो जाए।
ठीक हो गया। इधर आया हूँ मैं, पिक करता हूँ, तो ये जनाब इसने पिक कर लिया। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इसने किधर पिक किया हुआ है। ये देखें, ये डिफ़ॉल्ट राइट के डिफ़ॉल्ट में है, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि ये मेरी ना पिक एक्स की पोजीशन पे लेकर आए। मैं इसकी डिफ़ॉल्ट नहीं यूज़ करना चाहता, ठीक है। तो उसके लिए ये देख रहे हैं ना, मिले कंट्रोलर के अंदर, ये डिफ़ॉल्ट के अंदर जाऊँगा मैं, और ये देखें, नहीं लिखा था कस्टम हैंडलर्स। अब मैं ना एक नया कस्टम हैंडलर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और अब इसकी जो पोजीशन है ना, सॉरी, इसके अंदर जो ट्रांसफॉर्म है वो कौन से दे रहा हूँ, पिकैक्स पोजीशन अपने वाली, सॉरी, पिकैक्स पोजीशन अपने वाली, ठीक है। तो अब मैं इसको दोबारा प्ले करके देखता हूँ क्या ये मेरी पोजीशन पे आ रहा है या नहीं, जो मैंने ली हुई है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूँ। अब मैं इसको करता हूँ पिक। इसने पिक कर लिया। अब देखते हैं इसकी पोजीशन कहाँ पर है। ये देखें, एग्जैक्ट उसी पोजीशन के अंदर, उसी ट्रांसफॉर्म्स का चाइल्ड है जिसका मैं ये चाहता था, ठीक है, पिकैक्स पोजीशन का। अब मैं क्या करूँगा, मैं सीन के अंदर जाऊँगा, ठीक है। और इसकी पोजीशन जो है ना, इसकी सॉरी, इसकी जो रोटेशन है ना, इसको चेंज करूँगा, रोटेशन टूल सेलेक्ट करूँगा। अच्छा, इसके अंदर ना इधर एक कन्फ्यूजन है, देखें इधर ना दो तरह के सर्कल नज़र आ रहे हैं। इसमें से कन्फ्यूजन हो जा रहा है क्योंकि एक ये सफ़ेयर कोलाइडर है और दूसरा वो उसके ट्रांसफॉर्म्स हैं, ट्रांसफॉर्म्स की रोटेशन दिखा रहा है। तो मैं इसके ना ट्रांसफॉर्म की रोटेशन पे क्लिक करता हूँ, तो अब इसको रोटेट करता हूँ। ये देखें, ये पोजीशन बनेगा, रोटेट कर लिया। और दूसरा मैं रोटेट कर लेता हूँ इसको इस जगह पे, ठीक है। और देख रहे हैं कि थोड़ी सी इसकी ना पोजीशन इसके हाथ से ऊपर है। तो मैं क्या करता हूँ, ये पिक तो करता हूँ, इस गेम को ना इधर पॉज कर लेता हूँ ताकि मुझे चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब देखिए, थोड़ी सी मैं इसकी जो पोजीशन है ना बिल्कुल हाथ पे ले आ रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। और फिलहाल ये आ गया, ठीक है, ये पोजीशन। अब मैं क्या करता हूँ, इंस्पेक्टर के अंदर आता हूँ, इसको अनलॉक करता हूँ। इसके जो पिकैक्स पोजीशन है ना, इसके कंपोनेंट को करता हूँ मैं कॉपी। इसको मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक है। और ये पिकैक्स पे आता हूँ, पिकैक्स पोजीशन पे आता हूँ, और इधर मैं इसको कर देता हूँ दोबारा पेस्ट। अच्छा, अब वो जो कॉपी मैंने की थी, ये तकरीबन इसकी रोटेशन और पोजीशन वो हो चुकी है। तो इसको दोबारा मैं प्ले करके दिखा देता हूँ आपको कि ये इस अपनी पोजीशन में आता है या नहीं आता। तो ये मैं इसको पिक करता हूँ, इसके करीब किया और ये पिक किया, और ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही है। हमने इस वीडियो के अंदर क्या सीखा है, एक आइटम कैसे बनाई है इन वेक्टर के अंदर, और फिर उसको एक ख़ास पोजीशन के अंदर हम किस तरह लेकर आए हैं। मतलब एक अपनी मर्ज़ी की उसकी पोजीशन रोटेशन कैसे सेट की है, वो कैसे सेट की है, और कलेक्ट कैसे किया है उसने, वो कलेक्टेबल ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। उस एक पिकैक्स को हमने एटम बनाया था, और फिर हमने क्या किया, उसके अंदर कलेक्टेबल एक कंपोनेंट ऐड कर दिया, ठीक है। तो वो कलेक्टेबल कंपोनेंट क्या कर रहा है, जब हम उसके पास जाते हैं तो हमें वो एक एक्शन का बटन दे रहा है, जिसको हम क्लिक करने पे कोई एक्शन परफॉर्म करवाए। वो एक्शन कौन सा है, ये पिकअप एक्शन है। कीबोर्ड के अगर आप करें, कीबोर्ड के अंदर इसकी शॉर्टकट है वो ई है, ठीक है। खैर, ये मोबाइल यूआई वाला मैंने इन वेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे पास ये इधर इसकी ना जीयूआई आ जाएगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इसकी जो एनिमेशंस है ना, वो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उतनी देर तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।